आप किसको देखने आई थी? अरे नहीं हूँ देख रहे आए थे सोनिया गांधी के लड़का। सोनिया गांधी के लड़का को, इंदिरा गांधी को देखा है? हाँ देखा है, हमारा है ऑपरेशन वहीं ने चलाया। लुटियंस जोन 12A तुगलक लेन नई दिल्ली से सुबह के नाश्ते और कसरत के बाद राहुल गांधी निकले हैं यूपी की सियासी कसरत के लिए और पहुंचे हैं बुंदेलखंड की धरती की धूल हाँकने। हिंदुस्तान का ये वो हिस्सा है जिसके बारे में कहा जा सकता है कि आज़ादी के दशकों बाद भी समस्याएं, गरीबी और पिछड़ापन अगर आपको देखना है तो आइए देखिए बेबस बुंदेलखंड के गांवों को। तुमसे पूछा तुम क्या करोगे तब तुमने क्या बताया? हमने पत्रकार बनेंगे बस। 3 बार साइकिल पंचर हुई धड़क से। पुलिस वालों को भर्ती करने के लिए पैसे ले लिए, वही पुलिस वाले आपके अत्याचार कर रहे हैं आज। अपना पैसा वापस कर दें। 2007 में हाथी को हटाया, चूल्हे मार के हटाया, अलग कर दिया। गरीबी के बारे में सिर्फ एक पार्टी बोलती है, क्या नाम है? कांग्रेस। जादू के हाथी को फायदा हुआ है, लखनऊ में बैठा है, मोटा होता जा रहा है। कभी साइकिल, कभी हाथी, साइकिल हाथी साइकिल, यूपी की जनता पीछे जा रही है। कभी हाथी मोटा होता है, साइकिल मत करो। राहुल गांधी के इस प्रयास में मुझे कांग्रेस का पुराना इतिहास नजर आता है। जब जवाहरलाल नेहरू पहली बार गांव में गए और किसानों का संगठन बनाया, उसके बाद इंदिरा जी ने पूरे प्रदेश से अपना एक जीवंत संपर्क रखा, वो मुझे याद आता है। उसी परंपरा में अगर आपको याद हो, जब राजीव जी ने अपनी सद्भावना यात्राएं शुरू की थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 20-22 सालों से कांग्रेस का जो एक जीवंत संबंध था उत्तर प्रदेश से, वो समाप्त हुआ था। राहुल गांधी ने उसको जीवंत बनाया है। कहाँ खोदेगा, कौन खोदेगा? बूंद बूंद को तरसते बुंदेलखंड में अगर किसी किसान को अपनी जमीन पर कुआं खोदने की इजाजत मिलती है तो इसके लिए 2,73,000 रुपए भी मिलते हैं, लेकिन पैसा तो आते आते आता है और इसी बीच बारिश आ जाती है, फिर सारी मेहनत बेकार चली जाती है। जो सरकार की तरफ से योजना थी उसका लाभ इसलिए नहीं मिल पाया कि जो ब्लॉक के बाबू लोग हैं उन लोगों ने ना तो टाइम से पैसा दे पाया है और ना ही उसको मटेरियल दे पाया है। ना मटेरियल ना मिलने के कारण से कुआं सारा धराशायी हो गया। कुओं में मतलब सब पुड़ गए, मतलब पूरे मिट्टी से। पहले खुदाई भई थी, फिर इसके बाद में पुड़ गए, वर्षा के कारण मटेरियल न मिलने के कारण गिर गए साले सब। पैकेज के नाम पर सरकारी कुएं के खुदने और फिर सरकारी लापरवाही के चलते बंद होने और फिर खुदने का ये सिलसिला अगर यूं ही जारी रहेगा तो कर्जदार हो चुका किसान जो कभी फांसी लगा लेता है, क्या कभी इसी कुएं में कूदकर जान देने को मजबूर नहीं हो जाएगा? फिर हमारे सियासतदान इसी किसान की आत्महत्या पर खूब सियासत करेंगे, खूब हाय तौबा भी मचेगी। पर हालात और सिस्टम आखिर कब सुधरेगा? और लाखों की लागत से जो कुएं बने हैं उनकी हालत भी आंखों के सामने है। ये कुआं में ज्यादा दिक्कत है कि गिर रहा हो, अब ऊपर से गिरी फिर नीचे से गिर जाओ, गहराई पूरी नहीं। आज पौन घंटा इंजन चला था। कितने दिन चले गए? 1 साल, 1 साल बाद गिर जाए। धंधा है, काम बनाने खाने के, पैसा निकालने का काम है। किसका? प्रधान लोगों का, नरेगा बान का। किसान इस बात से भी हैरान है कि जिस कुएं के लिए उन्हें 3.25 लाख रुपए मिलते हैं, वही कुआं खोदने में सरकार के 9.5 लाख रुपए कहां गलते हैं, वो भी उसी बुंदेलखंड राहत पैकेज से। 2,83,000 का लघु सिंचाई विभाग से हम लोगों को कुआं बांधने के लिए पैसा दिया गया है।
ये कौन सा कुआं बंदा है जो इन्होंने 9 लाख रुपए का कीमत मतलब लिया है? जबकि 6 कुएं हैं इसमें, वो 9-9 लाख रुपए के हैं। बाकी का जो पैसा शेष बचा वो सड़कों में लगाया, जबकि इन सड़कों की मरम्मत आप देख ही रहे हैं कितनी खराब है। ऐसा नहीं है कि सरकारी पैसे की बर्बादी सिर्फ बुंदेलखंड में ही होती है, लेकिन अभी राहुल के निशाने पर मिशन यूपी 2012 है और बुंदेलखंड उसका एक अहम किरदार। 8,000 करोड़ रुपए, 8,000 करोड़ रुपए का पैकेज हमने बुंदेलखंड के लिए दिया। क्या हुआ उसका? कुएं आए यहाँ पे, कुएं मिले? यहाँ पे कुएं मिले आपको? नहीं। NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.